ऐसे ही दो होते, एक होते दानव, एक होते मानव। क्या? दानव और मानव दोनों मिलते जुलते हैं। ऐसे ही एक बार एक हमें कथा ध्यान आ गई, आओ आपको सुनाते हैं। दानव और मानवों की कथा ध्यान आई। एक बार राक्षस ब्रह्मा जी लो पहुंचे, बोले महाराज तुम केवल देवता नहीं भरा मानत रात, हमारी कोनो पूछे ही तूछ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मतलब? अरे बोले महाराज तुम देवतन को कहूं न्योतो करत रात कहूं बारात लेवा जात, हमें बारात लो नहीं ले जात, न्योतो लो नहीं करता। ब्रह्मा जी बोले भैया जितने ही तुम प्रिय हो उतने ही हमें देवता प्रिय है। बोले जितने कहने की बातें हम आगे सो डर के मारे कह रहे हो को कहीं हम डांडी ना हिला दें। ब्रह्मा जी बोले नहीं 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 ऐसा नहीं भाई, जो है सो सामने है। तो राक्षस बोले अगर हमसे प्रेम करते तो हमारा भी निमंत्रण करो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है रैया आई, तुम आओ भी न्योतो है, नवरात्रि के बाद आ जाइयो। राक्षस बोले आ जाए भी। नवरात्रि के बाद ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया, सो सब राक्षस दो दिना से भूखे गए कि पहली बार मिल रहा ब्रह्मा जी लोग खावे, दबा के खाने, खूब डट कर खाएंगे। महाराज सारे राक्षस आ गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने राक्षसों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया। देखना देवताओं में और राक्षसों में क्या अंतर है, दानवों में और देवताओं में क्या अंतर है, सुनो। ब्रह्मा जी के पास देवता भी आ गए, राक्षस भी आ गए, सबका निमंत्रण हुआ, पंगत लगाई गई। तो राक्षस डट गए अपनी बात पे, बोले आज हम सबसे पहले खाएंगे। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले हम बड़े बाप के बेटा हैं, देवता छोटे बाप के बेटा हैं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मान लिया तुम बड़े बाप के बेटा हो, चलो खाओ, आगे तुम्हारी पंगत बैठेगी। अब आज पहली बार राक्षसन की पंगत पहले, नहीं तो हमेशा राक्षसों की पंगत बाद में होती है, बचा खुचा जो बच गया सो राक्षसों का। राक्षस बैठे पंगति के लिए, पत्तल परसे गए, रसोई परसी गई, भोजन परसे गए। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बोले सुनो रुको। राक्षस बोले क्यों? बोले भोजन तो मिलेगा पर हमारा एक नियम है। राक्षस बोले कौन सा नियम? बोले हम बताते हैं। ब्रह्मा जी ने आदमियन है सारो करो और देवता सुबह लकड़ियां और रस्सी ले आए, लकड़ी और रस्सी लेकर के और देवता आए। सबसे बोले हाथ अपने ऐसे ऐसे करो, आगे करो। सबने दोनों हाथ फैला दिए। ब्रह्मा जी ने एक लकड़ी ऐसी लगवाई और रस्सी से बांध दी। राक्षस बोले ये क्या है? बोले हमारा नियम है जो भी भंडारा पाएगा वो बिना हाथ को मोड़े हुए पाएगा। और राक्षस बोले हाथ बिना मोड़े कैसे कौर पावी, असंभव है। ब्रह्मा जी बोले हमारा नियम है। राक्षस बोले केवल महाराज हमारे लाने हैं कि देवतन पे भी जो लागू हुई है? ब्रह्मा जी बोले सबका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ठीक है। अब राक्षसन के हाथ में लठिया बंधी, ऊपर से रस्सी बंधी। अब कल्पना करो कैसो हाथ एकदम सीधो ऊंट जैसो। अब राक्षसन ने रसगुल्ला उठाए, अब मुड़ तो सकत नहीं है, सो ले गए ऊपर। हाँ और ऊपर से छोड़े सो निशाना कौन ठीक बैठे, सो कहूं आंखी पे रसगुल्ला गिरे, कहूं नाक पे गिरे। 1000 में एक आध राक्षसन को मुंह में गिरे, जोड़े रसगुल्ला ही बढ़ा जाए। अब दाल भात ले, ऐसी दाल भात मिलाए, ऐसो उठाए और ऊपर से चावल भात जहां छोड़ दे, सो आधे चावल आंखी में भरे, कछु नाक में भरे, 4 छठैया मुंह में जाए। 1 घंटा हो गए, हैरान हो गए राक्षस। बोले सेत में इसमें न तो और स्वीकार कर लो, ना खावे मिल रहा, 2 दिना से भूखे और राक्षस नाराज हो गए। ब्रह्मा जी बोले काहे होगा? अरे बोले होगा, भाड़ में गो को खाए। बोले होगा। ब्रह्मा जी बोले भर पेट, झूठ बोल दे। बोले हाँ। राक्षस बोले जो लठिया खोली जाए। लठिया खोली, सब उठ गए। अब राक्षस बोले अबे जाने नहीं है, देवतन की मजा लेने, अपनी मजा खूब ली देवतन ने, अब देवतन की मजा लेने, देवता कैसे खा। अब देवता बैठे तो राक्षस बोले बांधो लठिया। ब्रह्मा जी बोले अबे बंध रही। बोले नहीं हम बांध भी, हो सका तुम ढीले बांध दो। ब्रह्मा जी बोले तुम बांध लो, भाड़ में गाओ। राक्षसन ने लठिया लाई, रस्सी लाई, देवतन ने ऐसे करे हाथों में, सूरज चंद्रमा सब देवता आए। राक्षसन ने लठिया बांधी और कस के बांध दी रस्सी, तो खुले ही ना। अब देवता बैठे, तो देवता ने एक उपाय किया। महाराज देवताओं ने भरपेट भोजन खाया बिना गिरे हुए। कैसे? इसलिए दानवों में मानव, राक्षसों में और देवताओं में अंतर है।
देवताओं ने क्या किया, एक लाइन ऐसी बैठा रही, एक लाइन ऐसी बैठा रही, आमने सामने बैठ गए। हाथ का मुड़ने का नियम है, पर एक दूसरे को खिला तो सकते हैं। और जहां बैठे हो परसों से बेउहा खवाएं, हाथ भी मुड़े ना हो, पेट भी भर गया। ले आओ। अब एक दूसरे को खिलाए। राक्षस बोले यार जा बुद्धि हमारे का ही नहीं आई है। ब्रह्मा जी ने मूड पे हाथ फेरो, बोले यही से तो तुम्हें दानव का हो जात, बोले इसीलिए ये देवता कहलाते हैं। तो इसका कथा का अर्थ क्या हुआ, जो केवल खुद खा के पेट भरे, अपने लिए भर जिए, वो है दानव। और जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, वो है देवता। दूसरों का कल्याण सोचे, उसी का नाम देवता है। तो ध्यान रखिएगा, दानवों में और देवताओं में यह अंतर है कि जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, आप दूसरों के लिए जिए।